हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बागेश्वर के बारे में। कल हमने पढ़ा था अल्मोड़ा के बारे में। कुमाऊं मंडल का जो बागेश्वर ज़िला है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्थापना हुई 15 सितंबर 1997 को अल्मोड़ा से पृथक होकर। इसका जो पहले हिस्सा अल्मोड़ा में था तो उससे इसको डिवाइड किया गया, तो 15 सितंबर 1997 में इसकी स्थापना हुई। सरयू गंगा तथा गोमती संगम पर है। बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है उत्तर का वाराणसी? बागेश्वर को। कहाँ स्थित है? सरयू यानी गंगा तथा गोमती संगम पर है बागेश्वर जिला। इसका अन्य नाम बदनाथ या फिर लागेश्वर भी है। भगवान शिव के कारण भी बागेश्वर को तीर्थनाथ भी कहा जाता है। किसके कारण? भगवान शिव के कारण। पौराणिक नाम इसका है अग्नितीर्थ। किसका? वाराणसी अल्मोड़ा बागेश्वर का पौराणिक नाम क्या है? अग्नितीर्थ। यह ऐतिहासिक रूप से बागेश्वर को दंतपुर भी कहा जाता है। इसके तो बहुत सारे नाम हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखने हैं। पौराणिक नाम क्या है? अग्नितीर्थ। और ऐतिहासिक रूप से क्या नाम है? दंतपुर भी कहा जाता है। ठीक है। मानस खंड में बागेश्वर को नीलगिरी कहा गया है और सरयू को गंगा और गोमती को यमुना भी कहा गया है। मानस खंड के अनुसार जो है बागेश्वर का नाम क्या है? नीलगिरी। और जो सरयू है नदी है उसको कहा गया है गंगा और गोमती को यमुना कहा गया है। ठीक है। बागेश्वर जनपद के पश्चिम में नीलेश्वर पर्वत, पूर्व में भीमलेश्वर पर्वत, उत्तर में सूर्यकुंड तथा दक्षिण में अग्निकुंड है। तो आप इस फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो ये क्या है? ईस्ट में क्या है? भीलेश्वर। और वेस्ट में क्या है? नीलेश्वर। नॉर्थ सूर्यकुंड, साउथ अग्निकुंड। ठीक है, ये चारों दिशाएं हैं। तो ये पर्वत याद रखने हैं। कभी भी पूछ सकते हैं कि बागेश्वर के नॉर्थ में कौन सा पर्वत है, या फिर ईस्ट में, कुछ भी पूछ सकते हैं चारों में से। 14 जनवरी 1921 ईस्वी में उत्तरायणी मेला के अवसर पर 40,000 प्रदर्शनकारियों ने कुली बेगार रजिस्टर सरयू नदी में बहाए तथा कुली बेगार प्रथा का अंत किया। ठीक है, ये डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि कुली बेगार प्रथा का अंत कब हुआ और कहाँ से हुई। ठीक है, तो 14 जनवरी 1921 याद रखनी है। 14 जनवरी 1921 उत्तरायणी मेले के अवसर पर क्या किया था लोगों ने? जो प्रदर्शनकारी थे, 40,000 प्रदर्शनकारियों ने क्या किया? जो रजिस्टर थे कुली बेगार के रजिस्टर, उन सब को कहाँ बहाया? सरयू नदी में। ठीक है, और उस दिन उन्होंने जो कुली बेगार प्रथा है उसका अंत किया, क्योंकि जो लोग थे बहुत परेशान हो गए थे। बागेश्वर को 1974 में अलग तहसील बनाया गया तथा 1976 ईस्वी में इसे परगना घोषित किया गया। ठीक है, 1974 में तहसील बनाया और 1976 में इसको परगना घोषित किया गया। नेक्स्ट है कौसानी। कौसानी कहाँ पड़ता है? बागेश्वर में ही पड़ता है। तो कौसानी के बारे में भी देख लेंगे। बागेश्वर में कौसानी गरुड़ नदियों तथा गोमती के बीच है तथा पिंगलनाथ पहाड़ी पर स्थित है। तो ये पिंगलनाथ जो पहाड़ी है इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम के लिए, याद रखनी है। तो कौसानी कहाँ है? गरुड़ नदियों तथा गोमती के बीच में है और पिंगलनाथ पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, समुद्र तल से इसकी हाइट कितनी है? 1890 मीटर, यानी 1890 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से कौसानी की। में कौशिक मुनि की तपस्थली होने के कारण इसका नाम कौसानी पड़ा। जो कौशिक मुनि थे उन्होंने यहाँ तपस्या की और उनकी तपस्थली यही है कौसानी में, तो इस कारण इसका नाम कौसानी पड़ा। कौशिक से कौसानी। ठीक है, कौशिक मुनि का नाम था और कौसानी इसका नाम पड़ा। इसका प्राचीन नाम है बलना। ठीक है, कौसानी का प्राचीन नाम बलना है। कौसानी के आधुनिक संस्थापक रेमजे हैं। ठीक है, उस टाइम आपको तो पता है कि जब कुमाऊं में
कमिश्नरी, कुमाऊँ कमिश्नरी के बारे में हम पढ़ते हैं तो रैमजे भी वहाँ रहा है। तो ये विलियम जो रैमजे हैं उन्होंने इसका स्थापना की, जो आधुनिक कौसानी है। ठीक है, कौसानी को कुमाऊँ का गहना भी कहा जाता है। कुमाऊँ का गहना कौसानी को कहा जाता है, ये भी याद रखने वाला फैक्ट है। 1929 ईस्वी में यानी 1929 में महात्मा गांधी कौसानी में 14 दिन रहे थे और यहाँ पर महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया पुस्तक के लेखक में कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया। तो ये भी एग्ज़ाम में बहुत आता है कि जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने 14 दिन का जो अपना बसेरा है वो कहाँ किया था। ठीक है, तो 1929 में महात्मा गांधी ने कहाँ रुके थे? 14 दिन कौसानी में रुके थे और यहाँ उन्होंने क्या किया, जो यंग इंडिया पुस्तक है उसको लिखा। ठीक है, यंग इंडिया पुस्तक कहाँ लिखी गांधी जी ने? कौसानी में लिखी। और इसमें जो उन्होंने पुस्तक लिखी है, अपनी बुक लिखी है यंग इंडिया, तो उसमें उन्होंने कौसानी को क्या बोला है? भारत का स्विट्जरलैंड। ठीक है, भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी को बोला गया। गांधी जी ने कौसानी में गीता की भूमि पर अनासक्ति योग पुस्तक भी लिखी। ठीक है, ये भी याद रखने का फैक्ट है। जो अनासक्ति योग बुक है वो कहाँ लिखी है गांधी जी ने? कौसानी में। ठीक है, कौसानी में स्थित अनासक्ति आश्रम को गांधी आश्रम भी कहा जाता है। वहाँ जो अनासक्ति आश्रम है उसको गांधी आश्रम भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने वहाँ योग पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है सरला बहन का लक्ष्मी आश्रम भी कौसानी में है। जो सरला बहन है उनका आश्रम भी कौसानी में ही है। तो कौसानी के बारे में पढ़ रहे थे तो लक्ष्मी बहन का भी वही है, तो इसको भी याद रख लेना। सुमित्रा नंदन पंत की जन्मभूमि तथा उनके द्वारा संग्रहालय भी कौसानी में ही स्थित है। जो सुमित्रा नंदन पंत हैं, जो सुमित्रा नंदन पंत कौन है? कवि हैं। तो उनकी जो जन्मभूमि है वो भी कौसानी है। ठीक है, तो आज हमारा क्लियर हो गया है बागेश्वर जनपद। तो बागेश्वर के बारे में आपको बहुत सारी इस वीडियो से संक्षिप्त विवरण में इन्फॉर्मेशन मिली। तो आप अपने नोट्स बनाते रहें, नोट्स प्रिपेयर रखें, रिवीजन करते रहें और अपनी तैयारी में जुटे रहें। ठीक है, हार्डवर्क करोगे, जितना हार्डवर्क करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, ये सोच के मत रहना कि अभी एग्ज़ाम तो है दिसंबर में है, या फिर जिन्होंने ईओ का भी फॉर्म फिल कर रखा है, ईओ का नवंबर में है, कि अभी 1 महीना है या 2 महीने हैं। उसमें बिल्कुल मत रहना। अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि 1 महीना है तो 1 महीने में हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी, तो ये आपकी गलत भ्रांति है। 1 महीने में बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं होती है। तो अभी से आप अपनी रिवीजन करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बेनिफिट होगा। नहीं तो बाद में प्रेशर हो जाता है माइंड में और बच्चा जो है बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि प्रेशर इतना होता है कि मुझे सारा पढ़ना है ना। तो उन सारे जो चीज़ों में हमारे माइंड में जो कुछ चीज़ें बहुत स्किप हो जाती है, तो वो सब कॉन्शियस माइंड में नहीं बैठ पाती हैं अच्छे से। ठीक है, तो अपनी तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको कैसी लगी और अगले किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनानी है, तो मैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स के थ्रू ले आऊँगी। थैंक यू।